इस सेशन में हम अब आपके एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे. सो द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज arrange these structures in order of lower level of organization to upper level and write the level against each structure. Neuron, nervous system, electron, man, mass of neurons, carbon, mitochondria, brain, protein. अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, बताया हुआ है, और वो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फॉल करती हैं. आपने करना क्या है कि उनको अरेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग यू कैन सी इन देयर, उससे आगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा. फिर जैसे जैसे आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आएंगे, उसके आगे आगे आपने उसके साथ उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंशन करना है. तो इसका आंसर आप 2 कॉलम्स की फॉर्म में जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि ये छोटे से बड़े की तरफ आते हुए क्या सीक्वेंस है. तो सबसे पहले जिसमें सबसे छोटी चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि वो एटम के अंदर होता है, तो इसलिए हम उसके अंदर आगे लिख देंगे सब एटॉमिक लेवल. दूसरी चीज़ है उसके बाद कार्बन. अब कार्बन इज़ एन एलिमेंट, और या वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है, तो हम उसके आगे लिख देंगे एटॉमिक लेवल. अब जब आपकी बुक में ये चीज़ें गिवन हैं तो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल इकट्ठे लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आपको 2-2 चीज़ें दी हुई हैं. आगे भी ऐसा ही है, और वो आपने उसमें से भी लेवल स्पेसिफाई करने हैं कि कौन सा उसमें छोटा है और कौन सा बड़ा है. तो कार्बन के बाद तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास प्रोटीन. जो प्रोटीन है वो ऑब्वियसली इट्स अ मॉलिक्यूल, क्योंकि वो बड़े होते हैं, डिफरेंट बायो एलिमेंट्स या एलिमेंट्स मिलके प्रोटीन्स बना देते हैं, तो उसका जो लेवल है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर लेवल. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे. अब मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, उसके बाद इसमें से जो छोटी चीज़ थी वो थी माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर होता है, तो आप क्या लिखोगे? ऑर्गेनेली लेवल. उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है न्यूरॉन. अब न्यूरॉन एक सेल है, ऑब्वियसली ब्रेन के अंदर ये होता है, हमारे बाकी नर्वस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो ये सेल लेवल हो गया. उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दी हुई है मैस ऑफ न्यूरॉन्स. अब मैस ऑफ न्यूरॉन्स का क्या मतलब है कि वो मिल के कोई टिश्यू बना रहे होंगे, दैट मीन्स दैट इज़ टिश्यू लेवल. फिर हमारे पास आ जाता है ब्रेन. अब ब्रेन जो है वो एक ऑर्गन है, तो इसका जो लेवल होगा वो होगा ऑर्गन लेवल. फिर नर्वस सिस्टम आ जाता है. अब नर्वस सिस्टम पूरा एक सिस्टम है, तो वो हम लिख देंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल. और उसके बाद लास्ट जो चीज़ हमारे पास बच गई है दैट इज़ मैन. अब मैन पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल है, पूरा एक इंसान है, और वो फॉल करता है इंडिविजुअल लेवल के अंदर. तो इस तरह से आप इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करके जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस लेवल में फॉल करती है. और अगर आप फर्दर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं चैप्टर 1 की on tutorial.pk.